अस्सलाम वालेकुम। हमारा काम हो चुका है माशाल्लाह। लाइन हमारी एक जो तारीखी काम था हमारा वो मुकम्मल हो चुका। और आज हमने गांव में भी लाइट टेस्ट की। इंशाल्लाह फ़ाइनल काम जो कुछ छोटा मोटा है, जो छोटा मोटा फॉल्ट रहता है, वो हमारे गांव के वायरमैन हैं शिंदे सर, वो कल फाइनल करके इंशाल्लाह कल 100% हमारे गांव में लाइट आ जाएंगी। ये परभनी की टीम है। मैं राइट से दिखा रहा हूँ शकील भाई, फिर ये मुज्जू है, और ये भी परभनी के है फैयाज स्टाइल, और अच्छा ये ज़मीर भाई है, फिर उनके जो हेड है यासिर भाई, उनके बाजू में हमारे पाटिल जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, उनका साथ दिया अखलाक भाई ने और नूर मोहम्मद एलूकर साहब ने। और साथ ही साथ मैं ये कहते जाऊंगा कि ये जो प्रोजेक्ट था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे पाटिल साहब का था, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की। लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट अगर ऑफिसर के अलावा हमारे सुनील टटके साहब है या भरत गोगावले साहब रहेंगे जिन्होंने भी सपोर्ट किया, उसके अलावा एक सपोर्ट था हमारे गांव के नौजवान का। हमारे गांव के नौजवानों ने जो सपोर्ट किया है, उनके सपोर्ट के बिना ये काम हो तो जाता था, लेकिन और 1 महीने के लिए डिले हो जाता था। तो मैं हमारे गांव के जो जवान हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, हमारे पाटिल साहब उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और जो अखलाक भाई है उन्होंने भी बहुत मेहनत की, नूर मोहम्मद भाई है उन्होंने भी बहुत मेहनत की। उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर मैं यासिर भाई से कहने जा रहा हूँ कि ये एक हमारा रिश्ता है। आप लोग जा रहे हो लेकिन अपनी यादें छोड़ के जा रहे हो। ये इंशाल्लाह ये रिश्ता ता क़यामत तक रहेगा। आप कभी भी आप कोकन में आओगे, माजरोना को छू के ही जाना। इंशाल्लाह यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए हम हमेशा के लिए हाजिर है। और आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि अगर जाने अनजाने में हमारे गांव वालों से, या कभी होता है ना कि काम का टेंशन रहता है, कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच इख्तिलाफात हुए रहेंगे, तो हम माज़रत चाहते हैं। हम मतलब दिल की गहराई से हम माज़रत चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली में खुशी खुशी चले जाए। जिस तरह 1.5 महीने हमने अंधेरे में निकाले, आपने दिन रात मेहनत करके उस अंधेरे को उजाले में कन्वर्ट कर दिया। हम बड़े खुश हैं आपसे, और हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो ईद है आप अपनी फैमिली में निकालें और आप भी खुश रहें। इसी के साथ मैं आप सबों से विदा लेता हूँ। इस नूर भाई माशाल्लाह, मैं ये कहता चलूँ कि हम हमेशा ये कहते हैं कि रही सही बात की याद दहानी हो। हम हमेशा चाय पान में ये बात कहते हैं। पाटिल साहब से अगर कुछ जाने अनजाने में अगर कुछ एक जुमला रह गया है, तो मैं पाटिल साहब की तरफ से उस बात को रिपेयर करता हूँ कि पाटिल साहब ने कहा है कि वाकई में ये जो जवान है, हमारे गांव के जो जवान हैं, उनका अगर सपोर्ट नहीं होता तो ये काम हो जाता। काम कभी रुकता नहीं है, लेकिन काम और 1 महीने के लिए डिले हो जाता था। तो उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, हर किसी ने काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने काम नहीं किया है। जो ट्री कटर स्पेशलिस्ट है बिलाल मौलाना, मतलब ये एक टैलेंट है उनका। ये टैलेंट इस काम में उभर के आया है। उनका साथ दिया था इकबाल भाई ने और हुसैन हरनेकर ने। जाकिर फिरफिरे जो अब्दुल वहाब भाई के बेटे हैं, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया था उनका। और इस टीम में यासिर भाई की टीम में इकबाल भाई ने एक वर्ड कहा था कि कंसिस्टेंसी से अगर किसी ग्रुप ने उनका साथ दिया तो वो ग्रुप था बाला भाई का, जो यहाँ पर हाजिर नहीं है। उनके साथ सलीम भाई थे, अजीम भाई थे, नूर भाई और हमारे फैयाज भाई थे। मैं मतलब ये जो ग्रुप था वो बिला नागा सुबह उठते थे, एक ड्यूटी के हिसाब से जाके वो यासिर भाई की टीम से जुड़ जाते थे। उसी तरह हमारे पाटिल साहब, अखलाक भाई, नूर मोहम्मद भाई सुबह सवेरे उठ के एक जगह जमा होकर मशवरा करके इस काम को कैसा अंजाम देना है उसका मशवरा करके घर से बाहर निकलते थे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। शादाब भाई है जो हमारे यंग जनरेशन के
सदर साहब है माशाल्लाह, लीडर है, मैं कर रहा था लेकिन सदर साहब का है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि हम सबों ने ये मिलजुल के काम किया है, हम सबों ने ये मिलजुल के काम किया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, जो भी हमारे माँ बहनें थी, अदीब भाई की फैमिली है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनकी माँ ने, अदीब भाई की बहन ने, उनकी वाइफ ने, मतलब 1.5-2 महीने का खाना है, इतना मतलब आसान काम नहीं रहता। उन्होंने बड़ी मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आखिर में अगर कुछ याद दहानी के तौर पर मुझे कुछ याद दिलाना चाहते हैं लोग कि मैं कुछ भूल चुका हूँ, उसी के साथ जो दूसरा ग्रुप था, मैं निसार भाई के पास गया था लेकिन निसार भाई अभी तक घर में नहीं आए। एक जो एसटी का काम था वो हमारे इस ग्रुप ने किया, जो एलटी का काम था वो निसार भाई ने किया और निसार भाई की टीम ने किया। निसार भाई की टीम के साथ हमारे सदस्य थे, ये सदस्य भी है और हमारे गांव के टाइगर भी है। इन्होंने मतलब बड़ी अच्छी मेहनत की और इस मतलब मिली जुली मेहनत थी। एक टीम साई की तरफ से आई, एक टीम माजोना की तरफ से आई और आखिर में जाकर नेगेटिव पॉजिटिव मिलके माशाल्लाह आज हमारे गांव में उजाला हुआ है, तो सर्किट तैयार हो गया माशाल्लाह। मैं और कुछ कहना चाह रहा था लेकिन मेरे जहन से निकल रहा है। मैं इस क्लिप में अगर जिन भाइयों का, जिन माँ बहनों का अगर नाम लेना मैं भूल गया हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ। हमारे गांव के सभी लोगों ने मेहनत की है। इसके बाद हमारे पाटिल साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। पाटिल साहब, ओवर टू यू। सर्वात प्रथम मी सर्वांना आजच्या शुभेच्छा देतो की आपल्या गावामध्ये 2 महिन्यांनी लाईट आलेली आहे। त्याचबरोबर ज्या माझ्या आई वहिनी ज्या पण आपल्या मोहल्ल्यातल्या दिवस रात्र ज्या काय आम्हाला अडचणी येत होत्या आणि त्याबद्दल अल्लाकडे ज्या दुआ मागत होत्या, मी त्यांचा पण आभार मानतो की त्यांच्या दुआ पण कुठेतरी आम्हाला उपयोगी पडल्या आणि एवढ्या मोठ्या संकटातलं आणि एवढ्या मोठ्या प्रकल्पातलं आम्ही यशस्वीरित्या तो पार पडलो आणि आज सर्वांच्या समोर त्याचा रिझल्ट म्हणून आपल्या गावामध्ये लाईट आलेली आहे। सर्वांनी लाईटीचा आनंद घ्या, सुरक्षित राहा आणि त्याचबरोबर करोनावरती आपल्याला मात करण्यासाठी प्रत्येकाने सोशल डिस्टन्सिंग, त्याचबरोबर करोनाचे जे काय गाईडलाईन्स आहेत त्याचे पालन करावे, ही माझी नम्र विनंती आहे। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं और एक मैसेज देना चाहता हूँ, जब आपको ज़रूरत हो तभी आप बिजली का इस्तेमाल करना, बेफालतू बिला वजह बिजली का इस्तेमाल करना ये एक मतलब बेफालतू है। यानी कि बिजली एक जो है बड़ी कीमती चीज़ है। ये चीज़ को आपको 1.5 महीना, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन 1.5 महीने आप जिस तकलीफ से गुजारे हैं, लेकिन इसका आपको अफसोस भी होगा और इसको आपको यानी की काटकसरी ना याचा उपयोग करावा। मराठीमध्ये पण सांगतो आणि हिंदीमध्ये पण सांगितलं। मैं थोड़ी सी बात नूरू भाई की तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ। इतने 1.5 महीने में आपने कुछ भी नहीं कहा, हम चाहते हैं कि थोड़े से तासुरात आपके यहाँ पर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। असल हर चीज़ का एक मकसद होता है और लगभग 55 दिन हुए आज का ये माजोना की बस्ती में 55वां दिन है कि लाइट आ गई वापस और अपने रुख को बदल के आई। इससे पहले ये थी कि ये जंगलों से सफ़र करते आ रही थी और अभी आज के ज़माने में 48 साल के बाद उसने रोड का इस्तेमाल करते हुए यानी रोड की तरफ से ये लाइट आई है। ये इसी एतबार से जो हमें खुशी है, मैं इसके पीछे जाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बिजली का इस्तेमाल हमारे शकील भाई ने कहा कि हमको बिजली का इस्तेमाल एक अच्छे अंदाज से करना चाहिए, फालतू नहीं करना चाहिए। इससे अगर हम पीछे चले जाएँ तो हमें एहसास होगा कि बिजली के जाने की वजह से सबसे पहले हमें परेशानी हुई पानी की, और पानी की वजह से तमाम यानी हमारा निज़ाम दरहम बरहम हुआ। हमारे नौजवान ने, खासकर कोविड के लोगों ने और फिर यहाँ के जो बच्चों ने मिलजुल के मेहनत की और हमारे मस्तूरात को यानी पानी का मसला तो आसानी से हल किया। वो पानी के साथ बिजली के मसाइल है और बिजली के मसाइल जो इससे पहले आपके सामने पूरी तफसील आई है कि ये काम दो रुखी काम था। जैसे कि एक तरफ जलील भाई की टीम ने काम किया तो दूसरी तरफ निसार भाई की टीम ने काम किया और दोनों ने मिलजुल के काम किए और मिलजुल के काम करने के बाद ये नतीजा सामने आया कि जब बस्ती में लाइट आई तो अंदर का माहौल बना हुआ था कि डीपी पे लाइट आने के बाद दूसरे तीसरे दिन फ़ौरन बस्ती के अंदर लाइट आ गई।
तो जिस तरीके से हम मिलजुल के काम करेंगे तो आने वाले मुश्किलात को अल्लाह ताला उसको हल करते हैं। बहुत से मुश्किलात आए और बहुत से मुश्किलात हल भी हुए। खासकर जब हम काम को शुरू किया तो ये पोल का लाना, फिर साई से माजोड़ा तक की बस्ती लगभग 175 पोल ये किस तरीके से खड़े किए जाए, वो एक बहुत बड़ा मसला था। और फिर आने वाले रुकावटें थी, कुछ रुकावटें थी ऐसी थी कि वे रुकावटें आने के बाद उसके मसाइल हल हुए तो मसला जो यानी देर दुरुस्त वाला मसला होता है कि जिसने रुकावट दी उसके बदले में जो जगह मिली वो और अच्छी मिली। ये तमाम चीज़ें ऐसी है कि अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें होती है। इसके लिए जो काम करने वाला अमला है, जिसने भी काम किया, इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी ने इस 1.5 महीने में या 1 महीने के अरसे में किसी की मजाक की होंगी, किसी को बुरा कहा होगा, किसी को भला कहा होगा, खुशी के लम्हात होते हैं। इस वक्त हम क्या करें, सबको एक दूसरे को माफ़ करें। और दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों से खासकर कि ये जो नौजवानों ने जो हिम्मत दिखाई है, इस हिम्मत की वजह से हमको दूसरे बस्तियों ने मिसालें दी कि आपके नाइत्तिफाकी के तो बहुत चर्चे हुए, लेकिन हमने देखा जब आप इत्तिफाक से जुड़े थे तो तमाम मसाइल को हल किया। और इसी तरीके से हमारे सामने बस्ती के एतबार से बहुत से मसाइल है। हम इस तरीके से इत्तिफाक से काम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये मसाइल आसानी से हल होंगे और बहुत सी तरक्यात की रास्ते खुलेंगे। इसके लिए आने वाले जो हमारी नस्ल है ये हमें याद करेगी। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि हर एतबार से आइंदा के लिए जो आने वाले मसाइल हैं हम उसको एक दूसरे के यानी एक दूसरे से गले में गला डाल के उस मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इतना कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस जो हमने जो मेहनत की है इसको इखलास के साथ कबूल करें। आमीन। मज़ीद ये कहूँगा कि हमारे इमाम साहब मौलाना वाजिद साहब और अक्सर हमारे उलमा भी इस लाइन में क्योंकि आगे आए, हर एतबार से किसी ने पानी पिलाया, किसी ने चाय पिलाया और किसी ने इन्हें दुआ दी और आते जाते हमारी हिम्मत को बढ़ाया। तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। खासकर हमारे बस्ती के जो बुजुर्ग हजरात, खासकर हमारे पुराने पुलिस पार्टी सरपंच, उन्होंने कमाल संगे और फिर बहुत से ऐसे लोग हैं तो मैं इन दोनों का ही नाम नहीं बल्कि तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि अगर उन्होंने हमें हिम्मत न देती तो इतना बड़ा काम हमसे नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं तमाम बस्ती के तमाम नौजवानों के साथ, बुजुर्गों का, बच्चों का, मस्तूरात का और जो हमारे फॉरेन में हजरात है जो हर वक्त मैसेज के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हमारी हिम्मत अफजाई करते थे, उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और जैसे कि इस काम के अभी हमारे सामने वो ऑफिसर हजरात नहीं है, इसकर मोड़े सर और फिर उनके साथ चौहान है और उनके साथ हमारे जूनियर क्या नाम यादव सर है और पूर्वे सर है। इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ हमारी जो यासिर भाई की टीम है उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मज़ीद उसी के साथ साई बस्ती से लेके साई बस्ती, नलपुर बस्ती, चांदोरा बस्ती, रानौड़ी बस्ती और यहाँ तक आने के लिए जो भी इन्होंने भी हमारी खिदमत की, उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हो और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम को हमारे आखिरत के लिए इस काम की हिफाजत फरमाए और हमें इस काम के ज़रिए से, इस काम के इखलास के ज़रिए जन्नत के रास्ते के लिए हमवार करें। आमीन आमीन। यासिर भाई, 2 अल्फाज आपके तरफ से। आप जा रहे हो, 1.5 महीना आपने काम किया है हम लोगों के साथ में, आंखें आपकी नम है, मेरी भी आंखें नम है, लेकिन हमें जाना है, आपकी अपनी फैमिली है। बस 2 अल्फाज आपकी तरफ से, उसके बाद मैं इजाज़त देता हूँ आपके। देखो, ये एक रिश्ता है, ये 1.5 महीने का रिश्ता है। आप लोग हमेशा हम लोग के साथ में रहे और एक भाई की तरह हम लोगों ने काम किया, मिलजुल के काम किया। शकील भाई, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के दिल में ऐसी मोहब्बत और खुलूस डाले। भाई के आज जो दुश्मनी आई है दोस्त अहबाबों में, जो हमारी रिश्तेदारियों में, अल्लाह तबारक व तआला सारे गिले शिकवे दूर करे। और मैंने यहाँ पर जो मोहब्बत देखी, मैं इतना घूमा हूँ इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री भी गया हूँ, मैंने ये वर्क कभी नहीं किया ज़िंदगी में। मेरी एज 39 एज है, लेकिन मैं ये टाइप का वर्क कभी नहीं किया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत के लिए मुझे असबाब बना के यहाँ पर भेजा, असीर भाई की टीम के साथ आपकी खिदमत के लिए। आप लोगों ने हमारी इतनी खिदमत की, चाहे आप लोगों के इतने लाख एहसान है।
मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा आप लोगों की हिफाजत के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैं दुआ करूँगा। यानी कि मेरे पास में अल्फाज नहीं है आप लोगों की तारीफ़ के लिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपके लिए हाथ उठा के दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके हर एक मुश्किल को आसान करे, आपके हर एक परेशानियों को दूर करे, आने वाले मसले मसाइल को हल करे। मेरे जो भाई हैं नौजवान, उनकी जॉब के लिए रास्ते खोल दें। और इस दुनियाई मुतवली जो भी ख़तरनाक बीमारी वायरस से जूझ रहे हैं, जो भी लोग इस परेशान हालत से गुजर रहे हैं, जो भी खाने पीने के लिए परेशान है, अल्लाह तबारक व तआला सबकी परेशानियों को दूर करे। हर एक को गुनाहों से बचा, हर एक को नमाज़ पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमा। जिनके घर में जवान माँ बहनें बैठी हुई, अल्लाह ताला उनके लिए मुनासिब रिश्तों की मुख्तलिफ अता फरमा। मुझे उतनी उर्दू नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, नौजवानों से, कि अपना कीमती वक्त जो है ज़ाया ना करे और 5 वक्त की नमाज़ पढ़े। जहाँ वक्त मिले, जहाँ पर भी हो, आप नमाज को ख़ज़ा ना करें। मैं आपसे दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हर एक आने वाली परेशानियों से बचाओ, हम सब की दुश्मनों से हिफाजत अता फरमाए, मूज़ी जानवरों से हिफाजत अता फरमाए। इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आबाद रखना और हश्र के मैदान में हर किसी का हिसाब जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत नसीब अता फरमा और हमको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला मेरे से जो भी गुनाह हुए होंगे मुझे माफ़ अता फरमा, मेरे भाइयों से जो भी गुनाह हुए माफ़ अता फरमा। हमने अगर किसी को बुरा भला कहा होगा, अगर किसी का मजाक भी उड़ाया होगा, अगर मैंने किसी को गाली भी दी होगी, या मेरे भाइयों ने किसी का मजाक भी उड़ाया होगा, या कहा सुनी भी हुई होंगी, तो आपको अल्लाह ताला का वास्ता उनको माफ़ कर दो और मैंने भी उन्हें माफ़ किया और वो भी मुझे माफ़ करे। अल्लाह ताला के पास आप सब के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन।